नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। और डीप वाटर पार्ट को लिखने वाले का नाम है या इसका जो राइटर है वो है विलियम डगलस। यानी यह पार्ट विलियम डगलस ने लिखा है। इस पार्ट के जो राइटर का नाम है विलियम डगलस। और डीप वाटर को हिंदी में कहते हैं गहरा पानी। डीप यानी गहरा होता है और वाटर यानी पानी होता है। सभी को ये शब्द जनरली आ रहा है। तो डीप वाटर पार्ट का नाम है और इस पूरे पार्ट की अपन समरी को पढ़ेंगे। और हमारे क्लास में जितने भी पार्ट हैं सभी पार्टों की समरी याद होना विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर समरी याद है तो आराम से 2 नंबर का और 7 नंबर का दोनों प्रश्न अटेंड किया जा सकता है। तो डीप वाटर से जो भी प्रश्न बन रहे हैं और जो भी इसकी इंपोर्टेंट समरी है, इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। और जैसा कि अपने सामने एक प्रश्न दिया हुआ है कि डीप वाटर पार्ट, इस पार्ट की समरी लिखी, यानी समरी को हिंदी में कहते हैं सारांश। तो यह इसका प्रश्न नंबर 1 बन सकता है कि डीप वाटर पार्ट का सारांश क्या है। और दूसरा बन सकता है हाउ डज डगलस लर्न स्विमिंग। लर्न यानी सीखना होता है, स्विमिंग यानी तैरना होता है। विलियम डगलस तैरना कैसे सीखता है, ये प्रश्न नंबर 2 बन सकता है। और अधिकांश विद्यार्थी कई बार चीज को रटते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि समरी लिखा हुआ वर्ड आ जाए। तो समरी के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं वह हो सकता है डीप वाटर पार्ट की थीम लिखिए, थीम भी आ सकता है। या फिर आ सकता है कि डीप वाटर पार्ट का प्लॉट कथानक क्या है, ये भी आ सकता है। या फिर इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो प्रश्न लिखा हुआ है कि विलियम डगलस ने तैरना कैसे सीखा। कुल मिलाकर सभी का उत्तर एक ही प्रकार के बिंदु में सम्मिलित होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं डीप वाटर पार्ट की समरी और प्रश्न कि विलियम डगलस का डर क्या है और डर पर विजय प्राप्त कैसे करता है। डीप वाटर पार्ट का मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज कोशिश की समरी बनाने की, जो इजी वे में हमें काफी हेल्प करेगी। तो इसको आप सभी पढ़ने का प्रयास करें। तो डीप वाटर पार्ट जो विलियम डगलस लिखा है इसका जो समरी बन रहा है आपके सामने है। पॉइंट इसके मैंने यहाँ पे 3 लिखे, कुल मिला के 6-7 पॉइंट में पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। When Douglas was 3 years old, ये इसका पॉइंट नंबर 1 है, पहला पॉइंट है। When Douglas was 3 years old, जब डगलस 3 साल का था, जब विलियम डगलस 3 साल का था, 3 years old, where the waves at beach knocked him down and swept over him। तो ये इसका फियर का मूल रीजन लिखा है कि विलियम डगलस में डर क्यों है, किस कारण से वो डरा हुआ है। तो जब विलियम डगलस 3 साल का था तब वह बीच पे खड़ा था अपने पेरेंट्स के साथ में। बीच पर जब खड़ा था तो वहां पर एक वेव्स आती है। वेव्स का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको लहरें। तो वहां पर वेव्स आती है और वेव्स उसको गिरा देती है, नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर बहकर चली जाती है। स्वेप्ट ओवर का अर्थ ऊपर से बहना स्वेप्ट ओवर कहलाता है। इस प्रकार से जब विलियम डगलस 3 साल का था तब वह बीच पे खड़ा था और वहां पर जोरदार लहरें आती है या स्ट्रॉन्ग वेव्स आती है और वेव्स उसको गिरा देती है और उसके ऊपर से चली जाती है। तो यह जो घटना है वो 3 साल का जब विलियम डगलस था उस समय की घटना है। तो उसके बाद में क्या होता है, सो इसलिए देयर वाज टेरर, इसको अपन बोलते हैं भय बोलते हैं, और ये फियर का समानार्थी है। फियर का है, फ्राइटन का है या अफ्रेड का है, सभी का अर्थ एक ही होते हैं। सो देयर वाज टेरर इन हिज हार्ट, इसलिए उसके हृदय में हमेशा के लिए डर बैठ जाता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि टेरर शब्द अपने को याद करना पड़े, तो सिंपल इसमें फियर याद कर सकते हैं। अगर फियर याद नहीं होता तो अफ्रेड याद कर सकते हैं, AFRAID। और ये याद नहीं होता तो फ्राइटन शब्द भी इस्तेमाल हो सकता है। तो डर का रीजन है कि जब डगलस 3 साल का था तो बीच पे खड़ा था, तभी वहां पर स्ट्रॉन्ग वेव्स आती है और वेव्स उसको नॉक हिम डाउन गिरा देती है और उसके ऊपर से लहरें चली जाती है। यही कारण था कि डगलस डर में था, उसको पानी से हमेशा डर लगता था। नंबर 2, when he was 10 years old, he decided to learn swim। अपने डर को दूर करने के लिए जब वो 10 साल का हुआ, जब डगलस 10 साल का हुआ तो अपने डर को दूर करने का उसने पहला प्रयास किया। तो उसने तैरने का मन बनाया, मुझे तैराक करना, स्विमिंग सीखनी है। ट्राई टू लर्न स्विम, लर्न यानी सीखना होता है, स्विमिंग यानी तैरना या तैराकी होता है। इस तरह से उसने तैरने का प्लान 10 वर्ष की उम्र में बना दिया जिससे कि डर उसका दूर हो जाए। There was a pool in YMCA in Yakima River।
यह भी इस डीप वाटर पॉइंट का तीसरा पॉइंट बनेगा जो समरी में हमें काम आएगा। तो पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि अब इस डर को दूर करने के लिए उस यकीमा रिवर पर एक पुल था, उस पुल का नाम था YMCA। तो YMCA यकीमा नदी पर जो पुल बना है, इस यकीमा नदी के रिवर पर बने हुए पुल में सीखने के लिए जाता है। फिर इसके बाद में इस पुल पर जाने के बाद में क्या घटना घटती है वो अगले पॉइंट में हमने लिखी हुई है। जब विलियम डगलस YMCA पुल का नाम था YMCA और यह पुल जिस नदी पर था उस नदी का नाम था यकीमा रिवर। अब इस रिवर पे चला जाता है और जाने के बाद में कुछ और प्रयास करता है या उसके सामने इंसिडेंट होता है, इसमें लिखा हुआ है When he tried, जब उसने प्रयास किया तैरने का यानी स्विम का, When he tried to swim in pool, जब उसने YMCA पुल के अंदर तैरने का प्रयास किया, अभ्यास किया कि मेरा डर दूर हो जाए। A big brusher, BRUISER, इसको बोलते हैं ब्रूशर। अब ब्रूशर को हिंदी में कहते हैं हट्टा कट्टा, यानी मोटा भी बोल सकते हैं, हट्टा कट्टा शब्द इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी बहुत बड़ा लड़का वहां पर आता है जो हट्टा कट्टा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक बिग ब्रूशर बॉय केम वहां पर आता है, picked him up, उस बच्चे को यानी विलियम डगलस को वहां पर पुल पे उठा लेता है एंड टोस्ट हिम इन डीप वाटर, और वह गहरे पानी में उस बच्चे को फेंक देता है। इट हैपेंड व्हेन ही वाज 10 years old। ये सभी घटना जो घट रही है अब जब उसकी उम्र कितने साल की हो चुकी है, 10 साल की। यानी वो YMCA पुल पर जाता है, वहां पर तैरने का प्रयास करता है, पहला प्रयास उसका होता है, तभी वहां पर एक ब्रूशर हट्टा कट्टा बच्चा वहां पर आता है और वह लड़का उस विलियम डगलस को उठा लेता है और गहरे पानी में फेंक देता है। तो किस तरह से वो अपने आप को बचाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन सो ही ऑलवेज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, लेकिन उसके बाद में उसके मन में हमेशा के लिए तैराकी के प्रति या तैरने के प्रति या स्विमिंग करने के प्रति उसकी रुचि प्रकट नहीं होती है, हमेशा डर पानी से लगता है। फिर इसके बाद में कि उसने अपने इस फियर पर, अफ्रेड पर कैसे विजय प्राप्त की है, तो यही क्वेश्चन जो बन रहा था कि उसने अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त की, यानी वो डर को जीतने का प्रयास कर रहा है विलियम डगलस। He went 5 days a week to learn swim। उसके बाद विलियम डगलस सप्ताह में 5 दिन, 5 days a week, यानी एक वीक में 5 दिन के लिए तैरने का प्रयास करता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, जिससे कि स्विमर बन जाए, तैराक बन जाए। इस तरह से हमने पॉइंट 6 लिख दिए है। अब देखिए यहाँ पर उसका डर था, अब डर क्यों था उसका रीजन लिख दिया, 3 साल में कौन सी घटना घटती है और 10 साल की उम्र में क्या घटना घटती है। इन दोनों घटनाओं की वजह से जो डर उसको उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो आराम तो हो चुका है पॉइंट नंबर 6 से कि तैरना उसने कैसे सीखा है, इसको पॉइंट नंबर 7 में अच्छी प्रकार से क्लियर किया गया है। और जो आपके सामने पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 7 है और सबसे इंपॉर्टेंट इसी कारण से कह सकते हैं इस पूरे पार्ट की थीम यही है, पूरे पार्ट का सारांश यही है। अगर आपको लॉन्ग टाइप के रूप में प्रश्न मिलेगा तो उसका जो आपको अंक प्राप्ति होगी वो 7 नंबर की होगी, तभी होगी जब हमारे को कम से कम 150 वर्ड्स में अच्छी तरह से कोई समरी किसी पार्ट की याद है। अब इसमें उसने किस तरह से तैरना सीखा है वो उसमें रीजन लिखा हुआ है, क्या क्या उसने कार्य किए हैं विलियम डगलस ने। तो उस कैरेक्टर का नाम जरूर याद रखना है, इसका नाम है विलियम डगलस। विलियम डगलस ने कैसे स्विमिंग सीखा था उसमें लिखा हुआ है। He decided to learn swim with the help of instructor। उसने एक इंस्ट्रक्टर को नियुक्त कर दिया, यानी एक निर्देशक के गाइडेंस में उसने तैराकी को सीखना आरंभ किया। इसको अपन कहते हैं निर्देशक कहते हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया करता है उसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्टर। उसने इसको हायर कर दिया और स्विमिंग सीखने का प्लान बना दिया, डिसाइड कर दिया, निश्चय कर दिया। He went to pool, उसके बाद वो YMCA पुल के ऊपर जाता है या फिर पुल पर जाने का उसने प्रयास किया एंड प्रैक्टिस, और नियमित तौर पर उसने अभ्यास किया। He went to pool and practiced 5 days a week। इस प्रकार से उसने पुल पर जाने के बाद में एक सप्ताह में 5 दिन के लिए रेगुलर उसने अभ्यास करना स्विमिंग का तैयार कर दिया। He put a belt around him which was attached or connected with the rope। उसके बाद में उसने अपने चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। He put a belt around him, उसने अपने चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया। यह बेल्ट विच यानी जो, यह बेल्ट विच was
अटैच्ड विद रोप, जो यह बेल्ट था, यह बेल्ट एक रस्सी से कनेक्टेड था या उससे अटैच था, उससे जुड़ा हुआ था। यानी यह बेल्ट जो उसने अपने चारों तरफ बांधा था, यह बेल्ट एक रोप से कनेक्टेड था। He held one end of the rope, उसके बाद में उसने उस रस्सी का एक सिरा पकड़ा और उसके बाद में तालाब में उतरने का प्रयास करता है। इस तरह से उसने रोप और बेल्ट के सहारे, इंस्ट्रक्टर के सहारे, प्रैक्टिस के माध्यम से अपना कार्य पूरा किया है, अपने अभ्यास को स्ट्रॉन्ग किया है। Then he went back and forth, उसके बाद में इस रस्सी के सहारे या बेल्ट के सहारे जो उसके बंधा हुआ था, उस रस्सी के एंड को पकड़ने के बाद में वो उस पानी में उतरता और आगे और पीछे इस प्रकार से स्विमिंग करने का कार्य करता। He learned exhale and inhale, इस तरह से उसने सांस को लेना और सांस को छोड़ना अंडर वाटर सीखा। इस तरह से वह एक्सेल करना, इनहेल करना सीख जाता है। He swam across the warm lake, इस प्रकार से वह गर्म जो जलाशय होते हैं या जो गर्म लेक्स की वहां पर भी कई बार हो जाता है और स्विमिंग को सीखने का कार्य करता है। इस तरह से उसका रेगुलर प्रैक्टिस चलता रहा, अभ्यास चलता रहा और इस प्रकार से उसने अपने डर को जीत लिया। जीतने वाले का नाम था विलियम डगलस, जो एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न हमारे सिलेबस में बनने की पूरी संभावना है। तो डिफिकल्ट नहीं है, अगर समरी को मिनिमाइज करेंगे या समरी को जितना छोटा करके पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आराम से याद हो सकता है। इन दिस वे, इस प्रकार से ही लर्न स्विमिंग, विलियम डगलस तैरने में कामयाब हो जाता है या फिर सीखने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से हमने डीप वाटर की समरी को पढ़ लिया है। आप सभी को यह समरी अच्छी लगी होगी। दोबारा इस समरी को कई नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। एग्जाम पास में है तो जितना अभ्यास करेंगे उतना अधिक और जल्दी याद हो जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू।